पंच में अगली महत्वपूर्ण खबर का रुख करते हैं, जहां पटना वासियों के लिए खुशखबरी है। भारतीय रेलवे छठ पूजा से पहले 7 नई ट्रेनें शुरू करने जा रहा है, जिसमें 3 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन भी शामिल है। ये ट्रेनें खासतौर पर उन लोगों को सुविधा देगी जो अपने घरों से, परिवारों से दूर रहकर नौकरी करने के लिए या कुछ भी काम करने के लिए बाहर रहते हैं और छठ पूजा के पर्व पर अपने घर आते हैं। पर कई बार ऐसा होता है कि उन्हें ट्रेन की टिकट ही नहीं मिल पाती और ऐसे में वो ट्रेनें उन्हें उनके घर पहुंचाएंगी। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पटना जंक्शन से इन ट्रेनों को सौगात देंगे और साथ ही आपको ये भी बता दें कि इससे पटना नवादा से सीधे जुड़ जाएगा और कई नए मार्गों पर ट्रेनों की सुविधा भी मिलेगी। आखिर कौन कौन होंगे इन ट्रेनों के, आखिर कौन कौन से रूट होंगे इन ट्रेनों के और कैसे बिहार की कनेक्टिविटी होगी मजबूत, बताएंगे। साथ ही करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से। उससे पहले आपको दिखाते हैं दिवाली छठ पर मोदी सरकार का ये तोहफा। तो जी हां, दिवाली और छठ के इस पावन पर्व पर मोदी सरकार की तरफ से तोहफा दिया जा रहा है। बिहार को 7 नई ट्रेनों की ये सौगात मिलने जा रही है, जिसमें खासतौर पर अगर हम देखें तो 3 नई अमृत भारत ट्रेन भी इसमें शामिल है, जिनका शुभारंभ आज किया जाएगा। यानी कि अब जो ट्रेनों की टिकट होती है उसमें आपको कंफर्म टिकट मिलेगा। 4 इसके साथ ही 3 अमृत भारत के अलावा 4 पैसेंजर ट्रेन भी पटरी पर दौड़ती हुई नजर आएंगी। कुल मिलाकर ये 7 ट्रेनों की सौगात आज बिहार को मिलने जा रही है। साथ ही त्योहारों के सीजन में सीधे तौर पर आम लोग जो हैं, जो दिल्ली या कहीं और से सीधा रुख करते हैं बिहार का, अपने परिवार के पास जाते हैं, उनको इसका फायदा मिलेगा। सम्राट चौधरी पटना जंक्शन से इन 7 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी इस पूरे कार्यक्रम में जुड़ेंगे और इन 7 ट्रेनों के मिलने के बाद में बिहार की जो कनेक्टिविटी है वो भी और ज्यादा मजबूत होती हुई नजर आएगी, क्योंकि कई नए मार्गों पर ट्रेनों के आने के बाद में सुविधा भी होगी। साथ ही आर्थिक गतिविधियां जो हैं उनको भी आगे आने वाले समय में बढ़ावा मिलता हुआ नजर आएगा। और ये सुविधा सिर्फ आम लोगों के लिए नहीं होगी, बल्कि इसके साथ ही अगर आपको बता दें तो पर्यटन, व्यापार और रोजगार के भी नए अवसर इसके जरिए पैदा होंगे। खासतौर पर तेलंगाना, राजस्थान और दिल्ली से जो दूरी है बिहार की, वो अब कम होगी, जिसके जरिए 3 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की इस वक्त सौगात भी दी जाएगी। तो कुल मिलाकर ये 7 ट्रेनें होंगी, जिसमें अलग अलग रूट पर ये ट्रेनें चलेंगी। मुजफ्फरपुर से हैदराबाद के समीप चर्लपल्ली के बीच ये ट्रेन दौड़ती हुई नजर आएगी। और जब ये 7 ट्रेनों की सौगात जब बिहार को मिलेगी तो इससे आर्थिक गतिविधि का भी असर मिलेगा, पर्यटन, व्यापार और रोजगार के भी नए अवसर इसके जरिए पैदा होंगे। खासतौर पर जो लोग त्योहार मनाने के लिए अपने घर जाते हैं लेकिन टिकट नहीं होने की वजह से वो त्योहार पर अपने परिवार से दूर रहते हैं, उनके लिए सबसे फायदे वाली ये खबर है, क्योंकि अब 7 ट्रेनों की ये सौगात मिलने जा रही है। कई नए मार्गों पर ये ट्रेन दौड़ती हुई नजर आएगी और इससे आम लोगों को सीधे तौर पर सुविधा होगी, लेकिन इसके साथ ही आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा इसके जरिए मिलेगा। साथ ही आपको बता दें कि दरभंगा से अजमेर के मुजफ्फरपुर से हैदराबाद के समीप चर्लपल्ली के बीच में ये ट्रेन दौड़ती हुई नजर आएगी। उसके बाद में दरभंगा से अजमेर के समीप मदार जंक्शन के बीच ये जो ट्रेन है वो दौड़ेगी और अगली ट्रेन जो है वो है छपरा से आनंद विहार टर्मिनल के बीच ये ट्रेन चलती हुई नजर आएगी। तो ये तो वो 3 अमृत भारत ट्रेन हो गई। इसके साथ ही 6 दिन पैसेंजर ट्रेन जो है वो 6 दिन दौड़ेगी, जो कि नवादा, पटना, नवादा, जम्मू, शेखपुरा के उस पर दौड़ेगी, जिसमें खासतौर पर आपको बता दें कि जो बरबीघा है वहां से बिहार शरीफ और इस्लामपुर पटना, इस्लामपुर जम्मू भी ये ट्रेन जाएगी। तो कुल 4 ये पैसेंजर ट्रेन है जिनकी सौगात इस बार मिलने जा रही है। पटना बक्सर पटना ये फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन होगी। इसके साथ ही अगर हम अगली ट्रेन की बात करें तो झाझा दानपुर झाझा ये फास्ट पैसेंजर ट्रेन होगी, जिसकी सौगात मिलने जा रही है। तो ये ट्रेनें जो हैं, जो पैसेंजर ट्रेनें हैं, वो 6 दिन दौड़ती हुई नजर आएगी। आम लोगों को इससे फायदा मिलेगा, पर्यटन को भी फायदा मिलेगा, व्यापारियों को इससे फायदा मिलेगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी मुजफ्फरपुर से इस वक्त जुड़ रहे हैं राजेश राज, सीधा उनका रुख करते हैं। राजेश, क्योंकि आप खुद वहां पर मौजूद हैं, वहां पर तमाम लोग भी होंगे, उनके अंदर खुशी और उत्साह भी होगा कि अब छठ पूजा और दिवाली का जो पर्व है वो अपने परिवार के साथ मना सकेंगे, जो खास तौर पर अपने परिवार से दूर रहते हैं नौकरी पेशा के लिए या किसी भी व्यापार के लिए। देखिए, निश्चित तौर पर जो नवरात्रि के मौके पर 7 रेलवे जो है भारतीय रेल के द्वारा 7 ट्रेनों का तोहफा
बिहार को दिया जा रहा है, निश्चित तौर पर जो त्यौहार की मिठास है उसमें कहीं ना कहीं बढ़ोतरी होगी और मिठाई की जो मिठास है उसकी खुशबू तो बढ़ेगी ही, रेल के सुहाने सफ़र की जो मिठास है वह भी बिहार में बढ़ जाएगी। जिस अमृत भारत ट्रेन में अभी डीडी न्यूज़ दिल्ली की टीम सफ़र करेगी वो ट्रेन यहाँ पर अभी मौजूद है। आप देख सकते हैं कि इसी ट्रेन से हम सफ़र करेंगे पटना पाटलिपुत्रा तक और यह ट्रेन हैदराबाद जाएगी, यानी उत्तर भारत को सीधा हम दक्षिण भारत से ये जोड़ने का जो संकल्प है वह साफ दिखाई पड़ रहा है। और प्रधानमंत्री ये कहते रहे हैं कि पूर्वोदय के विकास के बिना देश का विकास संभव नहीं है। तो आप ये देखिए कि ये पूर्वोदय जाने वाली जो ये ट्रेन है ये कहीं ना कहीं पूर्वोदय से दक्षिण भारत की तरफ जाने वाली जो ये ट्रेन है ये अत्यंत महत्वाकांक्षी ट्रेन है जो सज धज कर तैयार है। और इस ट्रेन को यहाँ पर जो मुजफ्फरपुर के सांसद हैं और केंद्रीय मंत्री हैं, राज्य मंत्री डॉक्टर राजभूषण चौधरी निषाद, वो मुजफ्फरपुर जंक्शन पर अभी मौजूद हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से रेल भवन दिल्ली से इसे हरी झंडी दिखाएंगे। वहीं पटना जंक्शन पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मौजूद होंगे। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि भारतीय रेल की जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल है और भारतीय रेल लगातार ये कोशिश कर रहा है कि बिहार के चप्पे चप्पे को वंदे भारत और अमृत भारत जैसी महत्वाकांक्षी ट्रेनों के जरिए इसे कनेक्ट किया जाए। लगातार ये सवाल उठते रहे हैं कि हाई क्लास ट्रेनें जो है वो चल रही हैं, लेकिन सामान्य बोगियों में सफर करने वाले जो मुसाफिर हैं उनको सुविधा नहीं मिलती है। लेकिन यह जो अमृत भारत ट्रेन है कृतिका, यह सामान्य बोगियों में सफर करने वाले लोगों की अरमान को बढ़ाएगा। यह बिल्कुल पुशपुल ट्रेन है और वंदे भारत की तरह अत्याधुनिक जो है इसकी सीटें हैं। सिर्फ ये एसी कोच से लवरेज नहीं है, इसमें वातानुकूलित डब्बे नहीं है, यानी सामान्य बोगियों में सफर करने वाले समाज के अंतिम तबके के लिए अमृत भारत ट्रेन की परिकल्पना की गई है। जो ट्रेन गरीब लोगों के उम्मीदों पर खड़ा उतरेगा। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी और इसी बीच न्यूज़ पंच